हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ईडीओ मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है क्योंकि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों जी हाँ, आपकी यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है। तो जितने भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज जो हमारी ये यूपी पुलिस की भर्ती आई है, इस भर्ती के चलते काफ़ी बच्चे अवरेज भी हो चुके हैं और काफ़ी बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि आपको एज में छूट मिली है या नहीं मिली है, अगर मिली है तो कितनी मिली है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों, जो आपकी ये भर्ती आई हुई है, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो सकती है लेकिन आपके लिए पूरा यूजफुल वीडियो होगा। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप सभी को इसके अलावा इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जो हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 है, अगर हम इसके करें आवेदन की बात, देखिए जो आपकी आवेदन की तिथि है, जो आपकी फॉर्म भरने की तारीख है दोस्तों, वो है 27 दिसंबर 2023। ठीक है, ध्यान से देखना है एक एक शब्दों को। देखिए, आपकी जो आवेदन तिथि है वो 27 दिसंबर 2023 है और जो आपकी आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो है 16 जनवरी 2024। दोस्तों, भर्ती बोर्ड ने आप सभी को बहुत ही कम समय दिया है। मात्र इसमें आपको 21 दिन का समय मिला है आपका फॉर्म से लेकर आपका अंतिम तिथि तक का। तो दोस्तों, आप सभी को बड़े ही ध्यान से आपको फॉर्म को भरना है और जैसे ही फॉर्म आएगा 27-28 तारीख, जल्दी से जल्दी आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और दोस्तों, अगर आप फॉर्म में कुछ गलती कर देते हैं तो उसकी आपकी संशोधन की तिथि क्या है, ये आपकी 18 जनवरी 2024 जो है आपकी करप्शन डेट इसमें बताई गई है। आप सभी के सामने जो ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, एकदम रियल नोटिफिकेशन है और आपको भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं वहाँ पर इसको डलवा दूंगा तो आप इसको ध्यान से वहाँ से पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा, आपको नोटिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, अगर बात करें कुल पदों की, आप सभी के जो इसमें कुल पद है वो 60,244 पद हैं, जो कि पहले से ही इन्होंने बता दिया था। दोस्तों, बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत शानदार मौका है। अगर आप यूपी में नौकरी लेना चाहते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पहनना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए गोल्डन चांस है। आप सभी के भविष्य में ये चांस दोबारा शायद ही आपको देखने को मिले। तो सभी को जो है ध्यान से पढ़ना है और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी आवेदन तिथियों को लेकर। अब आगे हम बात करते हैं इसमें कि आपको आयु को लेकर काफ़ी बच्चों का डाउट जो है वो आयु को लेकर होगा। देखिए, इसमें जो आपकी एज मांगी गई है दोस्तों, ध्यान से देखना है। यहाँ से देखिए, जो आपकी इसमें एज मांगी गई है बच्चों, वो मांगी गई है 18 से 22। ठीक है, कितनी मांगी गई है? 18 से 22 वर्ष आपकी इसमें एज मांगी गई है। तो अब क्या आपको छूट मिली? नहीं बच्चों, आप सभी को एज में कोई भी छूट नहीं मिली है। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम आपको एज में छूट नहीं देंगे। तो आप सभी के लिए, जो बच्चे अवरेज हुए हैं, उन सभी के लिए थोड़ा सा दुखद घटना है। आप सभी को एज में यहाँ से कोई छूट नहीं मिली है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आपको जो है एज कब से कब तक काउंट होगी। देखिए, अगर आप मेल हैं, ध्यान से देखना है, अगर आप मेल हैं और जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप मेल हैं, जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी एज जो है 2 जुलाई 2001 से, ध्यान से देखना है, 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच की होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच होनी चाहिए। अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। ठीक है, और अगर आप एससी, ठीक है, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को इसमें 5 वर्ष की छूट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप फीमेल हैं, देखिए, अगर आप फीमेल हैं, जनरल और ओबीसी से हैं, तो फीमेल जो है उनकी उनकी जो एज है वो 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच होनी चाहिए। यानी कि जितनी भी हमारी लड़कियां हैं, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच है तो आप सभी जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप जनरल और ओबीसी हैं। अगर आप एससी और एसटी हैं तो आप सभी को इसमें 5 वर्ष की छूट देखने को मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। हालांकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, यहाँ पर जो है आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है
पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। ठीक है, जो इनका कहने का मतलब है मैंने आप सभी को समझा दिया है। ठीक है, 18 से 22 आपकी एज है। ठीक है, उसके बाद अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने आप सभी को बता दिया है, 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। वहीं आप अगर महिला हैं तो आपकी एज जो है 1/7/2023 को 18 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। ठीक है जी, 25 नहीं, सॉरी 26 है, आपने सॉरी 25 ही है। ठीक है, आपकी 25 वर्ष की एज जो है प्राप्त नहीं की हो, किन्होंने, महिलाओं ने। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। और आगे हम बात करते हैं, आगे पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थात अभ्यर्थी का जन्म लड़कियां जो हैं 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, जो हमारी लड़कियां हैं अगर उनका जन्म 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच का है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को एज वाला जो क्राइटेरिया है वो काउंट हो, वो जो है पता चल गया होगा। एज कब से कब तक काउंट होगी, आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, आपकी भर्ती की प्रक्रिया कैसे चलेगी। देखिए सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम होगा। एग्जाम के बारे में मैं आपको सिलेबस के बारे में आगे बताऊंगा कि आपका सिलेबस में क्या क्या पूछा जाना है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और कितनी निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और पेपर कैसे होगा वो आगे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में आपका वैकेंसी के 1.5 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। ठीक है, और 1.5 गुना बच्चों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपके जो है वहां पर कागज चेक होंगे और उसके बाद जो है वहीं पर आपकी क्या होगी, माप तोल होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका पीएसटी होगा। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में। और पीएसटी के बाद जो बच्चे फिट हो जाएंगे उनकी जो है फाइनल मेरिट लगेगी। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले एग्जाम, एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मापतोल, उसके बाद पीएसटी और आपका अंत में जो है आपका फाइनल जो है, इसमें आपको मेरिट देखने को मिल जाएगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसका थोड़ा सा पीएसटी के बारे में। देखिए पीएसटी के बारे में यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देखिए पीएसटी में क्या होगा, अगर आप जनरल, एससी और ओबीसी से हैं तो सबसे पहले आपकी इसमें जो है हाइट मांगी गई है। अगर आप मेल हैं, ध्यान से देखना है, आपकी जो हाइट है, अगर आप जनरल, एससी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर मांगी जाएगी अगर आप मेल हैं। ठीक है, अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर मांगी जाएगी अगर आप जनरल और एससी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप मेल हैं तो आपकी चेस्ट कितनी होगी, आपकी चेस्ट 79 से लगाकर 89 सेंटीमीटर होगी, यानी कि आपको 5 सेंटीमीटर का इसमें जो है आपको फुलाव देना पड़ेगा। ये केवल पुरुषों के लिए है, आपका महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं होती, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं और आप मेल हैं तो आप सभी को जो है हाइट में छूट देखने को मिल जाएगी। अगर आप एसटी हैं तो आप सभी को हाइट में जो है 152 सेंटीमीटर आपको हाइट देखने को मिल जाएगी और आपको चेस्ट में भी यहाँ पर छूट मिली हुई है। आपकी चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वो भी बिना फुलाई। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, बिना फुलाई। बिना फुलाए आपकी अगर एसटी कैंडिडेट है तो आपकी जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। वहीं अगर आप एसटी फीमेल हैं, अगर आप एसटी फीमेल हैं तो आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर जो है मांगी गई है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पीएसटी वाला जो है कॉलम भी क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों अब आगे बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। देखिए फिजिकल के बारे में बातें कर लेते हैं, आपको भाग दौड़ इसमें क्या क्या करनी है उसके बारे में। देखिए अगर आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यानी कि आप सभी के लिए ये है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, चाहे आप अब जनरल हो, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे आप एसटी हो, आप अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप मेल हैं तो आप सभी को 4.8 किलोमीटर की दौड़ जो है 25 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है, क्या करनी है, 4.8 किलोमीटर की दौड़ आपको 25 मिनट में पूरी कर लेनी है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी के तो आप सभी के लिए
2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है 14 मिनट में कंप्लीट कर लेनी है। यानी कि जो आपका ये फिजिकल है ये आसान सा फिजिकल है, मैंने आप सभी को इसके बारे में बता दिया है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। अब काफ़ी बच्चों को डाउट होगा कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या पूछा जाना है और कितना क्वेश्चन कैसे है, वो देख लीजिए एक बार। देखिए सबसे पहले तो आपका इसमें हिंदी पूछा जाएगा और हिंदी के बाद आपका मैथ पूछा जाएगा, मैथ के बाद रीजनिंग और उसके बाद आपका जीके वाला पोर्शन इसमें पूछा जाएगा। हिंदी आपका 37% की होगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो मैथ है वो 20% का होगा लगभग, और आपकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग बच्चों आपकी 55 क्वेश्चन की इसमें पूछी जानी है। और यहीं पर आपका जीके वाला जो पोर्शन है उसमें आपको 37 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और आपके ये मिलाकर लगभग 150 क्वेश्चन होंगे। कुल आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, आपको ध्यान रखना है। और टोटल आपके जो अंक होंगे, आपके टोटल अंक 300 होंगे, यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो 300 नंबरों में से बनेगी, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि पेपर कैसे होगा। देखिए बच्चों, आप सभी का पेपर जो है वो ऑफलाइन होगा, आप सभी का पेपर जो है ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन आपका पेपर नहीं होगा। तो आप सभी को टेंशन फ्री रहना है और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। आपका हिंदी, गणित, रीजनिंग और जीके, इन सभी सब्जेक्ट को जो है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है। और अगर बात करते हैं हम निगेटिव मार्किंग की, देखिए काफ़ी बच्चों को डाउट होगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी है। देखिए इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग 1/4 की है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, आप सभी को ध्यान रखना है। ये आपका सिलेबस था दोस्तों। और दोस्तों काफ़ी बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि हम एसएससी जीडी की तैयारी करें, एसएससी जीडी की तैयारी करें या हम यूपी पुलिस की तैयारी करें, या हम यूपी पुलिस की तैयारी करें या हम जीडी की तैयारी करें। तो बच्चों देखिए, आप सभी के लिए एसएससी जीडी में लगभग 26,000 वैकेंसी है। और वे वैकेंसी क्या है, वे वैकेंसी आपकी ऑल इंडिया होने वाली है, ठीक है। वे वैकेंसी आपकी ऑल इंडिया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको लगभग 60,000 प्लस वैकेंसी केवल यूपी में देखने को मिल जाएगी। तो जितने भी यूपी वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, वो एसएससी जीडी को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। आप जो है यूपी पुलिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप सभी का यूपी पुलिस में सिलेक्शन होना जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा उसकी अपेक्षा, क्योंकि वो सेंट्रल की है, ये हमारी जो है स्टेट की जो है भर्ती है। तो बच्चों ये हमारी कंप्लीट डिटेल थी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, आपका कोई भी सवाल रह जाता है, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। और बच्चों बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी है और अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना है और पढ़ते रहना है।